पटना के धरती पर हम इस समय मौजूद है और हम आपको एक नारायणी और गंगा तट में जो संगम हुआ है और उसी संगम तट पर एक मंदिर कृष्ण वासुदेव का जो यहाँ बना हुआ है और यह विशाल मंदिर का बहुत सारा पुरातत्व इतिहास है जिसके बारे में हम आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। वीडियो पर बने रहिए और ये तमाम चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यहाँ के जो पुजारी रहे हैं वह अपने स्वयं के मृत्यु से प्राप्त नहीं बल्कि समाधि हुआ करता था। थोड़ा सा आप वहाँ दिखा दीजिए। वहाँ जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं उस मंदिर में जो तस्वीर लगी हुई है वो बाबा जो है यहाँ पर मृत नहीं हुए बल्कि अपने इच्छा से यहीं पे धरती में समाधि लिए। हम आपको दिखलाना चाहेंगे कैमरा के माध्यम से, आप जो यह देख रहे हैं गंगा के धार को, और ये आपको जो आगे दिखाई दे रहा है यहाँ नारायणी आकर के गंगा से मिलती है। नारायणी वह जो नेपाल से चल कर के आती है और इस तरीके से इसको गंगा और नारायणी का संगम घाट भी कहा जा सकता है। और देख सकते हैं कि कितना मार्मिक दृश्य यहाँ पर है कि इस गंगा के तट पर ठीक जो है यहाँ कृष्ण वासुदेव का मंदिर जो है राजाओं के द्वारा निर्माण किया गया था और इसमें बहुत सारे चीज़ को आप देखिएगा। ये मंदिर तो है लेकिन उर्दू भाषा में भी कुछ चीज़ मंदिर के हिसाब में लिखा हुआ है। और ये को बनवाया था भैया? ये केटारी जो महाराज थे, केटारी राजा यहाँ के, वही बनवाए थे इस मंदिर को। केटारी राजा जो आपको ये गुंबल जो दिखता होगा ये सब घूमने वाला गुंबल था। यहाँ से लेके खोजकल्ला से लेके आपको आगे ये घाट तक, राजा घाट तक मिलेगा। अच्छा, केटारी महाराज नाम के राजा थे। उसमें मंदिर पर देखे हैं राजा का कोई मुस्लिम मरियम करके नाम लिखा हुआ। अच्छा, वो तो नहीं देखे थे हम, लेकिन ये कटारी महाराज राजा के ही निर्माण करवाया हुआ मंदिर। कटारी महाराजा कितने सन के आसपास में राजा रहे होंगे? ये उस समय मुगल के ही समय से राजा थे। मुगल के समय से। इस तरीके से यहाँ के लोगों से मैं कुछ बतलाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ और इस मंदिर के परिदृश्य को आप देखिएगा। बड़ा ही मार्मिक दृश्य है यहाँ और इस दृश्य को आप घर बैठे देख करके आनंदित हो सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके का है। कुछ लोग यहाँ मंदिर में आए हुए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ सच्चाई है इस मंदिर का। आप थोड़ा सा आप इधर आइए। आखिर यह जो ये मंदिर जो बनी हुई है इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? मंदिर जो है ट्रस्ट से चलता है। जैसे टेकारी बाबा जो हैं आपके, जिनके बारे में बता रहे थे भैया, उन्हीं ट्रस्ट से चलता है। और जो भी कृष्ण लीला है, जो भी जैसे भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जो भी जैसे मीराबाई थी, राधाबाई थी, आपको चैतन्य महाप्रभु थे, जो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के इनकारनेशन थे, मतलब राधा कृष्ण दोनों के इनकारनेशन थे, अवतार थे। तो उन्हीं से रिलेटेड मतलब जो भी कृष्ण लीला संबंधित है उसके बारे में है। और जो भी भगवान श्री कृष्ण का देखिए मंदिर, गर्भगृह में आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मूर्ति है। इधर आपके बजरंगबली। क्या चैतन्य महाराज भी यहाँ आए हुए थे क्या इस मंदिर के? नहीं, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में हुआ था, ठीक है ना, तो यहाँ तो 1500 शताब्दी के आसपास हुआ था, 1500 ईस्वी के आसपास, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ शायद नहीं आए थे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो चैतन्य महाप्रभु थे या फिर जो मीराबाई थी या फिर राधा मतलब जो भी आपको दिख रहा है इधर भगवान से रिलेटेड, जो कृष्ण भगवान से जो कृष्ण लीला में इन्वॉल्व थे, उन्हीं को लेकर के मंदिर है। गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आपको आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम तरीके का ये तस्वीर लगा हुआ है, तमाम देवताओं का भी तस्वीर लगा हुआ है। और यहाँ जो है हर शाम बहुत ही सुंदर ढंग से लोग बड़े ही आस्था के साथ यहाँ आकर के भजन अर्चना करते हैं और सबसे हैं। और यहाँ ये जो आप गौ देख रहे हैं इसी मंदिर के हिसाब से, इसी मंदिर के, ये ट्रस्ट से मंदिर चलती है और इसी मंदिर के हिसाब से ये तमाम गौ पालन भी यहाँ होता है और तरह तरह का व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ होती होगी। जो चीज़ें सामने निकल कर के आ रही है और जो मार्मिक दृश्य जो हम लोगों को नज़रों के सामने आ रहा है वही चीज़ हम ऑन कैमरा आपको दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। यह चीज़
सबसे बड़ी रमणीय परिस्थिति यह है कि यहाँ नारायणी और गंगा का संगम होता है और उस संगम के स्थान पर यह मंदिर बना हुआ है। यह इसके शोभा में चार चांद लगा देता है। एक भाई साहब हैं, उनसे हम पूछने का प्रयास करते हैं। बाबा, यह मंदिर कब बना था? ये मंदिर बना 2004 में। उससे पहले लंग मंदिर नहीं था? और उसके पहले तो हम ही नहीं थे, तो हम कैसे बता? तब एगो चर्चा होता होगा ना, तो ये लोग बताएंगे। चलिए। अच्छा, इस मंदिर का माने मंदिर बनवाने का, जो भी मंदिर बनता है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के कुछ ना कुछ बातें होती है। तो इस मंदिर का क्या विशेषता है? वो हम नहीं बाबा बता सकते। चलिए ये भैया नहीं बता सकते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों से जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के आधार पर यहाँ के रमणीय दृश्य को हम आपको दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे आशा करते हैं कि यह चीज़ आपको कहीं ना कहीं से घर बैठे आपको रोमांटिक करेगी और ये तमाम चीज़ों से आनंदित महसूस करवाएगी। ये तमाम तरह के बहुत ही ये पटना के गंगा तट पर बहुत तरह के सिस्टम बने हुए हैं और आप यहाँ अगर आते हैं तो तरह तरह के चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये सारी चीज़ें आपको जो है आनंदित करेगी, कारण कि यह चीज़ ऐसा चीज़ जो है बहुत कम जगहों पर मिलता है। और आप जब जानेंगे, परखेंगे इस चीज़ को, जब इस जगह पर आएंगे तो आपको यहाँ के आनंदित भाव को आप महसूस कर पाएंगे कि किस तरीके का है। ऐसे हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ये तमाम चीज़ें। और इसी गंगा तट पर जो है शंकर भगवान का भी शिवलिंग स्थापित किया गया है उधर, मैंने ये यहाँ हर चीज़, वहाँ थोड़ा सा कैमरा पीछे करें। और जो बाबा समाधि लिए हैं, देखिए महर्षि योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा, यही बात को हम आपको दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। योगी सम्राट कहीं ना कहीं से ये सम्राट अशोक के वंश से रिलेशन रखते हैं। और वो जो है बाद में जो जिस तरीके से जो लोग बढ़ते गया और जो चीज़ें समाप्त हुई उस तरह से समाप्त होते चला गया सारा इतिहास। जो भी पलटा 1000 वर्षों तक तो पटना का इतिहास ही गुम हो गया। इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें हुई, लेकिन जो चीज़ें बन जाती है वह चीज़ कहीं ना कहीं से अपना अवशेष छोड़ जाती है। और वही ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं से आपको अवशेषों के माध्यम से, उनके नामों के माध्यम से ये तमाम चीज़ें आपको तरोताज़गी कर देता है कि कहीं ना कहीं से ये तमाम चीज़ें जो पुराने इतिहास में आया है उसका एक प्रतीक है। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।